वृंदावन के मंदिरों में सबसे खास है रंगजी मंदिर, जहाँ पर एक बैकुंठ दरवाज़ा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। मान्यता यह है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ आर्मी ब्रैट इन एक्शन पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वृंदावन की इस पावन यात्रा में आज हमारा सफ़र हमें ला पहुँचा है रंगजी मंदिर में। तो आइए रंगजी मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है जिसे जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, वृंदावन में पूरे 6000 मंदिर है, पर रंगजी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली में हुआ है। श्री रंगजी मंदिर दक्षिण और उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक दुर्लभ और उत्तम मिश्रण है। श्री रंगजी मंदिर को पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। इस महान और अद्भुत मंदिर की स्थापना सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण ने की थी, जो उस समय के प्रसिद्ध करोड़पति श्री लक्ष्मी चंद के भाई थे। इस मंदिर का निर्माण स्वामी रंगाचार्य के मार्गदर्शन के आधार पर हुआ, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और गुरु थे। इस मंदिर का काम 1845 से 1851 तक चला, जिसमें लगभग 45 लाख का खर्चा आया। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, पर यहाँ के पंडित कुछ कथाओं को विशेष महत्व देते हैं, जिसमें से एक कथा तो यह भी है कि जो रंगजी की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है वो स्वयं भगवान राम ने विभीषण को दान में दी थी। मान्यता यह है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया था। रंगजी मूर्ति के राज्य अभिषेक के दौरान श्री राम सभी को दान कर रहे थे। इसी दौरान विभीषण ने उनसे श्री रंगजी मूर्ति मांग ली और कहा कि वह इसको लंका में स्थापित करना चाहते हैं। अयोध्या के राजा श्री राम ने मूर्ति विभीषण को दे दिया। श्री राम से रंगजी मूर्ति लेकर विभीषण बहुत उत्सुक था। लंका की ओर प्रस्थान करते वक्त मूर्ति उसी के पास थी। उसके बाद वह एक जगह पर विश्राम करने के लिए रुका, पर विश्राम के बाद मूर्ति उस जगह से हिली ही नहीं। बाद में इस मूर्ति की जगह पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर में भगवान रंगनाथ के सामने 7 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के भीतर धंसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इस अकेले स्तंभ की लागत लगभग 10,000 रुपए आई थी। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ या रंगजी के नाम से रंगजी का मंदिर सेठ लक्ष्मी चंद के भाई सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर की अगर वास्तुकला की बात करें तो वह मद्रास के रंगनाथ मंदिर के शैली के मानचित्र के आधार पर बनी हुई है। उस समय इस मंदिर के निर्माण की लागत पूरे 45 लाख रुपए आई थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषाशयी मुद्रा में हैं और पवित्र शेषानाग के विशाल कोयलस्य पर आराम कर रहे हैं।
केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि इस मंदिर में नरसिंह, देवी सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान वेणुगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य की पूजा आप कर सकते हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। इस मंदिर में हिंदुओं को छोड़कर और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के पश्चिमी तरफ गेट के ठीक बाहर एक 50 फीट ऊंचा लकड़ी का रथ है जो साल में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के दौरान निकाला जाता है। एक बार जब आप पत्थर के नक्काशीदार पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं तो एक विशाल 7 मंजिला गोपुरम देखा जा सकता है। इसके बाईं ओर, दाईं ओर भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाती विद्युत लीलाएं हैं। हर साल हजारों भक्त विशेष रूप से चैत्र के महीने में इस मंदिर में जाते हैं, जिसमें हर साल एक विशाल उत्सव ब्रह्मोत्सव बनाया जाता है और इस त्योहार को रथ का मेला भी कहा जाता है और 10 दिनों तक ये मेला चलता है। इस त्योहार के दौरान भगवान को ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन सड़क के किनारे एक विशाल रथ पर मंडप के पास 690 गज की दूरी पर विशाल बगीचे में ले जाया जाता है। प्रणाम पंडित जी। जय श्रीमन नारायण। नारायण। पंडित जी मुझे बताइए इस मंदिर का क्या इतिहास है और मथुरा में किस नाम से जाना जाता है वृंदावन में ये मंदिर? यह मंदिर जो है साउथ इंडियन कल्चर का है और दक्षिण भारतीय संस्कृति इसको बोलते हैं। श्री रंगदेशी स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत से आए थे और उनके द्वारा ही यह मंदिर का स्थापना किया गया श्रीरंग जी मंदिर के नाम से। भगवान श्री गोदा रंगनाथ विराजित हैं इस मंदिर में। रंगनाथ बोलते हैं भगवान विष्णु को और गोदम्बा जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं और यहाँ के बड़ी आस्था लोगों में लोग आते जाते रहते हैं। यह मंदिर सोने के खंबा के भी नाम से काफ़ी प्रचलित है। अब आप सामने देखेंगे श्री रामानुज स्वामी जी, तो ये आपको पता होगा कि हैदराबाद में श्री रामानुज स्वामी जी के श्रीमन नारायण जी स्वामी जी द्वारा बहुत बड़ा स्थापना किया गया हैदराबाद में, जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ स्टैचू, समानता की मूर्ति जो है। तो ये आपके सामने श्री रामानुज स्वामी जी महाराज हैं। ये रामानुज संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय, और रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक श्री रामानुज स्वामी जी हैं। ठीक इनके सामने भगवान वेंकटेश श्रीनिवास भगवान जो आंध्र प्रदेश में विराजमान हो, यहाँ भी विराजमान है। निज मंदिर में आपको भगवान रंगनाथ और गोदम्बा जी विराजमान है। इधर आपके सारे आचार्य लोग हैं, हमारे जो श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य लोग हैं। और उधर आप सामने देखेंगे तो श्री रबड़े महाराज जी, रंगदेशी स्वामी जी, जो इस मंदिर के निर्माण करता है। बस जी ठीक है पंडित जी, आपसे धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप जब भी वृंदावन आए इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने के लिए आए। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है और बाहर से बहुत ही सुंदर है। चलिए मिलेंगे आपको नए सफ़र पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।